नमस्कार दोस्तों। आइए, आपका स्वागत है डबल एडी स्टडी यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आप अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो सही लग रही है तो उनको लाइक और शेयर भी किया करें। देखिए दोस्तों, आज हम लोग व्यंजन संधि पढ़ने वाले हैं। इसके अंतर्गत हम लोग थोड़ी मेहनत करेंगे क्योंकि ये थोड़ा टफ है। ठीक है, तो आपको भी हमारे साथ साथ मेहनत करने की ज़रूरत है, और जो हम बताएं उस पर ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आप ध्यान देते जाते हैं तो कहीं भी किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। और इसके पहले हम लोग संधि के अंतर्गत संधि, संधि के भेद, ठीक है, और स्वर संधि के भेद सभी कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा दूसरे नंबर की जो संधि है यह है आपकी व्यंजन संधि। ठीक है, तो इसे हम लोग देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखिए दोस्तों, व्यंजन के बाद स्वर या व्यंजन आने से जो परिवर्तन या विकार होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं? व्यंजन संधि कहते हैं। ठीक है, देखिए जैसे में क्या है, वाक प्लस ईस वागीस हो गया, सत प्लस जन सज्जन हो गया, उत प्लस आर उद्धार हो गया। ठीक है, अब आप इसे ऑटोमेटिक देख रहे होंगे कि वाक प्लस ईस है, वागीस कैसे हो गया, सत प्लस जन है, सज्जन कैसे हो गया, उत प्लस आर उद्धार कैसे हो गया। ठीक है, तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा व्यंजन संधि। आगे देखिए आप, व्यंजन संबंधी के नियम। ठीक है, कि कहाँ क्यों वाक प्लस इस वागीस हो गया। ठीक है, तो इसका कारण हम लोग जानने के लिए आगे देखते हैं। ठीक है, कि कहाँ पे कौन सा नियम लगता है। देखिए, अगर पहले नियम की बात करें, हम व्यंजन संबंधी नियम के अंतर्गत लगभग 6 से 7 नियम है। हम सभी नियमों को पढ़ेंगे। अभी देखिए, वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में क्या परिवर्तन। वर्ग का मतलब क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग। ठीक है, ये सभी जितने भी हैं उनमें आप सभी को पता है कि 5 5 वर्ण आते हैं। ठीक है, तो वही कह रहा है कि वर्ग के पहले वर्ण का, ठीक है, पहला वर्ण अगर कैसे हो गया, क हो गया, दूसरे वर्ग का पहला वर्ण कौन सा हो गया, च हो गया, तीसरे वर्ग का पहला वर्ण कौन सा हो गया, ट हो गया, ऐसे ये दिए गए हैं। ठीक है, उसका तीसरे वर्ण में परिवर्तन। अब तीसरा वर्ण कौन कौन सा होता है? अगर पहला वर्ग हम देखें क वर्ग, तो क, ख, ग, घ, अंग। तो इसमें तीसरा कौन सा? ये पहला हो गया, और ये ग क्या हो गया, तीसरा हो गया। ठीक है, तो क का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। यही कहने का इसके मतलब है। ठीक है, तो क, च, ट, त, प। इसके बाद यदि किसी स्वर, कोई भी स्वर आए, या ग, ज, ड, द, ब, ये तीसरे वर्ण है, वर्ग के तीसरे वर्ण सभी है, ये आए, या घ, झ, ढ, ध, भ, वर्ग के चौथे वर्ण आए। ठीक है, तीसरे आए, या चौथे आए, या कोई भी स्वर आए, या अंतस्थ आए। ठीक है, तो उसके बाद क्या हो जाता है? तो उसके बाद हो जाता है हमारा तो वर्ग का पहला वर्ण। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, वर्ग का पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण ग, ज, ढ, द, ब में परिवर्तन हो जाता है। ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। कुछ नहीं है, इतना बड़ा है, लेकिन इसको समझने के लिए सिर्फ थोड़ी सी ध्यान रखनी है। वो ध्यान क्या रखना है आपको, कि जब भी वर्ग के पहले वर्ण का संबंध, मतलब पहले वर्ग का जो भी का संबंध है, जैसे मान लीजिए कि किसी स्वर के साथ हो जाए, या वर्ग के तीसरे वर्ण के साथ हो जाए, या वर्ग के चौथे वर्ण के साथ हो जाए, या अंतस्थ के साथ साथ हो जाए, तो हमारा क्या होगा? वर्ग का जो पहला वर्ण है, यह तीसरे वर्ण में क्या हो जाएगा? परिवर्तन हो जाएगा। बस यही समझना है हमको। ठीक है, और ये तीसरे वर्ण यही सभी हैं। तीसरे वर्ण कौन कौन से हैं? ठीक है, आइए एग्जाम्पल देखते हैं आगे। देखिए, क का ग में परिवर्तन हो जाना, ट का ड में परिवर्तन हो जाना। ठीक है, वैसे ही च का परिवर्तन ज में हो जाएगा, च का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तीसरा वर्ण कौन सा हो जाता है? ज, तो ज में परिवर्तन हो जाता है। वैसे ही आपका त का परिवर्तन किस में हो जाएगा? तो त का तीसरा क्या होता है? त का तीसरा होता है द, तो द में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही प, और प का तीसरा क्या होता है? तो प, प, ब, म, तो ब होता है, तो ब में परिवर्तन हो जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार से आप होगा। देखिए, दिक प्लस गज, अब ये क है तो क वर्ग आएगा, ये हमारा क वर्ग है, और क वर्ग का तीसरा वर्ण कौन सा होता है? तो क, ख, ग, ग होता है, तो ग में परिवर्तन हो गया, दिग्गज हो गया, तो दिक प्लस गज दिग्गज। वाक प्लस इस, देखिए ये क है, अब ग में परिवर्तन होगा, ग में जब परिवर्तन होगा तो ये हो जाएगा वागीस। उत प्लस योग, अब देखिए ये त है, त, थ, द। ठीक है, तो द में परिवर्तन हो जाएगा, तो उत प्लस योग क्या हो जाएगा? उद्योग हो जाएगा। ऐसे ही अप प्लस ज है, प है, प, फ, ब, तो ब में परिवर्तन होना चाहिए इसका, अब ब में परिवर्तन हो जाएगा, तो ये अप प्लस ज हो जाएगा। अब बहुत सिंपल है, लेकिन बस एक बार समझना पड़ेगा आपको इसको। ठीक है, अब इसी के अंतर्गत दूसरा नियम जो है कि वर्ग के पहले वर्ण का पांचवें वर्ण में परिवर्तन। ठीक है, पहले वर्ण का
पाँचवें वर्ण में परिवर्तन हमें देखना है। देखिए ये है सभी वर्ग के पहले वर्ण क च ट त प, ठीक है। आप सभी को हम पीछे पढ़ा चुके हैं वर्णमाला के अंतर्गत कि क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग, ठीक है। 25 स्पर्शी होते हैं, ठीक है। तो ये सभी के पहले वर्ण हो गए। अब इसका पांचवें वर्ण, अब पांचवें वर्ण आप सभी को पता है कि हम लोग किसके नाम से जानते हैं, अनुनासिक के नाम से जानते हैं। अब इसमें अगर केवल न और म है, अनुनासिक में सिर्फ न और म को लें हम लोग, तो उसी वर्ग का पांचवा वर्ण हो जाता है। पांचवा वर्ण का मतलब अगर क का अंग है, क वर्ग का क का अंग है, तो क का किस में परिवर्तन हो जाएगा, तो क का परिवर्तन हमारा किस में हो जाएगा, अंग में परिवर्तन हो जाएगा। ऐसे ही च का परिवर्तन किस में हो जाएगा, च से ज में हो जाएगा। ऐसे ही आपका ट का परिवर्तन किस में हो जाएगा, तो ट ठ ड ढ अड़ हो जाएगा। ऐसे ही हमको परिवर्तन करना है, ठीक है। तो कह रहा है कि अगर पहले वर्ण के बाद अगर हमारे अनुनासिक में न और म है, तो उसमें उसी वर्ग का पांचवा अक्षर हो जाएगा, जैसे अंग हो जाएगा, इया हो जाएगा, ड़ हो जाएगा, न हो जाएगा, म हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए एग्जाम्पल, क का अंग होना, ट का ड़ होना, ठीक है, ट ठ ड ढ ड़, त का न होना, त थ द न हो जाता है। पहले का किस में होता जा रहा है, पांचवें में, पहले का पांचवें में, पहले का पांचवें में, ठीक है। इसे आप ध्यान रखना है। एग्जाम्पल देखिए आप, उदाहरण वाक प्लस मैं, ठीक है। वाक प्लस में देखिए क आया है, अब क सीधा किस में परिवर्तन हो जाएगा, अंग में, तो वांगमय हो गया, ठीक है। तत् प्लस मय, अब त है, त किस में परिवर्तन हो जाएगा, पांचवें में। अब पांचवा क्या होता है, त न होता है, तो न में परिवर्तन होकर क्या हो जाएगा, तन्मय हो जाएगा। ऐसे ही आपका जगत है, तो है, अब तो पांचवें में हो जाएगा, तो पांचवा क्या होता है, न होता है, तो जगत प्लस नाथ क्या हो जाएगा, जगन्नाथ हो जाएगा, ठीक है। बहुत आसान है समझना इसको, ठीक है। अगर व्यंजन संधि सिर्फ आपको पहचाननी है कि व्यंजन संधि किसमें है, तब तो आप सिर्फ हलंत के माध्यम से पहचान सकते हैं। अगर ये पूरा दिया हुआ है, यहाँ अगर हलंत लगा है, तो आप सीधा सीधा बोल देंगे कि ये क्या है हमारा व्यंजन संधि। कि व्यंजन संधि के अंतर्गत अगर आपको ये डायरेक्ट शब्द दिया, ठीक है, शब्द न देके अगर मान लीजिए ऐसे कह के बोले कि इसमें कौन कौन सा मिलकर क्या हुआ है, अगर मतलब बहुत गहराई में दे रहा है, तब आप इन नियमों को पहचान लीजिए। उसके बाद कहीं भी आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। उसके बाद है छ संबंधी नियम, ठीक है, छ से छतरी, ठीक है। अब छतरी संबंधी नियम के अंतर्गत हम लोग देखेंगे, देखिए किसी भी स्वर, मतलब किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर छ पहले च जोड़ दिया जाता है, ठीक है। छ से पहले क्या जोड़ दिया जाता है, च जोड़ दिया जाता है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसमें। किसी भी ह्रस्व स्वर या आ का मेल छ से होने पर क्या होता है, छ पहले च जोड़ दिया जाता है, तो छ से पहले च जोड़ देंगे, ठीक है। जैसे देखिए स्व प्लस छंद क्या हो जाएगा, छ से पहले क्या जोड़ेंगे, च जोड़ेंगे, तो देखिए स्वच्छंद हो गया। अनु प्लस छेद, देखिए छ आया है, छ से पहले हम क्या जोड़ देंगे, च जोड़ देंगे, तो अनुच्छेद हो जाएगा। बी प्लस छेद, छ आया है, छ से पहले क्या जोड़ देंगे, विच्छेद, च जोड़ देंगे तो विच्छेद हो जाएगा, ठीक है। आप पूरी तरह से इसको समझ चुके होंगे, ठीक है। अब जो भी आगे के नियम रह गए हैं उनको हम लोग कल देखेंगे। आप इतना ही तैयार करें, इसलिए हम डेली ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ा सा ही पढ़ाते हैं, और उसमें पूरी तरह से पढ़ाते हैं कि जो आप पढ़ें पूरा पूरा आपका कंप्लीट हो जाए, ठीक है। ज़्यादा लंबा वीडियो हम नहीं देते हैं, 6 से 7 मिनट या 10 मिनट, मैक्सिमम 10-11 मिनट का वीडियो देते हैं हम आपको, ठीक है। तो ये आप पढ़ लीजिएगा, अगर दिक्कत आ रही है कहीं तो आप बताइएगा, फिर से इस सेशन को ले लेंगे, ठीक है। और दोस्तों आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक शेयर भी किया करें। अगर देखिए मेरे चैनल में को सर्च करने में दिक्कत हो रही है, तो आप AAD स्टडी ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपके सामने मेरा चैनल आ जाएगा और उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है दोस्तों। बहुत बहुत धन्यवाद।